इस सवाल को अगर आप लोग समझ लिए ना, तो ऐसे सवालों को बिना पेन चलाए भी आप लोग हल कर सकते हैं, बस ये देखने में कठिन लग रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है कि 0.08%, परसेंट को हटा के हम लोग नीचे फॉर लिख सकते हैं, और आप का मतलब गुणा, गुणे 0.008/100 गुणे 8, और इसकी पावर 1/9 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर पूरे की पावर 1/9 है, हम लोग इसको रूट रूट 9 के अंदर लिख सकते हैं, है ना। 0.08/100 गुणे 0.008/100 गुणे 8, है ना। हम लोग रूट 9 के अंदर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/9 है। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है, और यहाँ दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ भी, सॉरी, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए, रूट 9 के अंदर है, तो यानी हम लोग को 9 का जोड़ा बनाना है। इन जीरो का कोई मतलब नहीं, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। इस 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, और नीचे क्या है, एक है, और एक के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए क्या ये 9 का जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 3 3 6 3 3 का 9, यानी हम लोग अगर रूट 9 हटाएंगे ना, तो ऊपर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 जो है 9 बार है, और वहीं जीरो, एक के बाद 9 जीरो है, तो इसलिए हम लोग 1 और 0 यानी 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहे कि दो संख्याएं ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक हैं। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब होता है कि एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं। कह रहा है यदि ए में 100% की वृद्धि होती है तो बी घट जाती है। ठीक है, यानी ए में 100% की वृद्धि होती है तो बी कितना घट जाएगा। ए और बी दो संख्याएं, अगर हम लोग ए मान लेते हैं, ए 100 है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/100। क्यों, क्योंकि बी जो है ए का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए में 100% की वृद्धि होती है। पहले ए 100 था, अगर इसमें हम लोग 100 की वृद्धि करेंगे तो ये सीधा 200 हो जाएगा। अगर ए अब 200 हो गया तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/, तो कह रहा है बी कितना घट जाएगा। तो पहले बी 1/100 था, अब 1/200 हो गया, तो घटा कितना, 1/100 में हम लोग 1/200 घटा देंगे। देखिए सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं। नीचे एलसीएम 200 लेंगे, यहाँ से 100 से 2 बार जाएगा, और 200 से 1 बार, ये हो जाएगा 1/200, यानी 1/200 घट गया। लेकिन पूछा है परसेंटेज में, 100 1/200 घट गया किस में, 1/100 में। 1/200 जो है किसमें कम हो गया, किससे कम हो गया, 1/100 से। पूछा है परसेंट में, 100 से पूरा कर देंगे, 200 नीचे आ जाएगा, ये 200, ये 100 ऊपर जाएगा, है ना। ये 200 नीचे आएगा और ये 100 ऊपर हो जाएगा। 100/200 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंचे 10, यानी 50% जो है वो भी घट जाएगा, है ना। कह रहा है कि 186.5 वाट एक हार्स पावर का कितना प्रतिशत है। आसान सवाल है, बस इसमें एक कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा हार्ड है, और कुछ नहीं है। ये बताइए एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हार्स पावर में जो है वो 546 वाट होता है। ठीक है, ये तो हो गया जी के वाला सवाल। अब कह रहा है कि 186.5 जो है 746 का कितना परसेंट है। तो परसेंट लाना तो हम लोग को 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, यहाँ पर कटेगा 2 पंचे 10, यहाँ 6, 214, 2 3 गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, 5 अंक 30, 32, 5 और 40, 3 43, 5 कम 5 4 9 बटे 373%। अब देखिए
विकल्प में 4 ऑप्शन है और यहाँ पर 373 जो है 9325 में भाग देते हुए थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेशन का बराबर अभ्यास करते हैं ना, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। 9325 में जब 373 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 बात पूरी पूरी जाएगा ये। ठीक है, 25% आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई सवाल पूछना है तो टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक चैनल भी है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। कोई भी आप लोग को सवाल पूछना हो आप लोग वहाँ पर फोटो भेज दीजिए, मैं आप लोग का उत्तर बता दूँगा उसका।